नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिएगा इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। जब ये कब्र में जाएगी गुनाह का अंबार होगा सर पे, गुनाह से लथपथ होगी ये उम्मत, मगर जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। जब ये कब्र में जाएगी गुनाह का अंबार होगा सर पे, गुनाह में डूबी होगी, ये गुनाह से लथपथ होगी। चलो मुस्तफ़ा से पूछते हैं, ए मुस्तफ़ा, कब्र में जाने से पहले ये इंसान गुनाहगार था, कब्र में जाने से पहले ये बंदा गुनाहगार था, सियाकार था, कब्र में जाने के बाद कौन सी नेकी कर दी उसने? कब्र में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकता है, कब्र में जाकर रोजा रख नहीं सकता है, कब्र में जाकर हज नहीं कर सकता है, कब्र में जाकर ज़कात नहीं दे सकता है, क्योंकि आपकी दूसरी हदीस पाक मेरी रहनुमाई करती है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल का रजिस्टर बंद हो जाता है। यानी आदमी नमाज पढ़ेगा तब तक जब तक जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा नमाज पढ़ेगा, जब तक जिंदा रहेगा रोजा रखेगा, जब तक जिंदा रहेगा हज करेगा, जब तक जिंदा रहेगा ज़कात देगा। ए मुस्तफ़ा, कब्र में जाने से पहले गुनाह में डूबा हुआ था, कब्र में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकता है, कब्र में जाकर रोजा रख नहीं सकता है, कब्र में जाकर ज़कात नहीं दे सकता है, कब्र में जाकर हज नहीं कर सकता है। फिर मुस्तफ़ा कब्र में जाने से पहले ये इंसान गुनाहगार था, मगर कब्र से जब बाहर निकल रहा है तो गुनाह से पाक और साफ कैसे हो गया? कब्र में कौन सी नमाज पढ़ी, कब्र में कौन सा रोजा रखा? तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान वो ताकत रखती है कि क़यामत तक के तमाम सवालों का जवाब मेरे पैगंबर रखा करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जाने वाला दुनिया से चला गया मगर अपनी औलाद को अगर आलिम बना कर गया, अपनी औलाद को नेक छोड़ कर गया और उनकी औलाद अगर इस्तिग़फ़ार भरी दुआएं करती है तो उस दुआ की बरकत से खुदा उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। इस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ फरमाता है, खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। जो लोग आज अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाते हैं, मैं उसे कहता हूँ कान खोल कर सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर बन जाएगा, मगर शाबान की 15वीं तारीख को, जिसको इबादत की रात लोग कहते हैं, जिसको शबे बारात कहा जाता है, जो बारात की रात कही जाती है, उस रात में जब कब्रिस्तान पहुंचेगा तो बाप की कब्र का निशान भूल जाएगा, वो माँ की कब्र का निशान भूल जाएगा, अपने पड़ोसियों से पूछेगा कि मेरी माँ की कब्र किधर है, अपने बाप की कब्र के ताल्लुक से पूछेगा मेरे बाप की कब्र कहाँ है। मैं कहता है जालिम, अपने बच्चों के पीछे इतने पैसे खर्च करता है, जो बच्चा तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी कब्र का निशान तक भूल जाता है, उसके पीछे लाखों रुपए खर्च करता है, मगर जिन पे जिस तालीमात के हवाले से मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताकीदात है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादें दी है, उन 4 औलादों में से किसी एक को हाफिज़े कुरान बना दो, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे आकर फातिहा पढ़ देगा, उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमाएगा।
खुदा तुझे जन्नत में हाय, हाय, हाय। फरमाएगा, वाह, वाह, वाह। खुदा तुम्हें जन्नत में आराम अता फरमाएगा। कब होगा? जब अपने बच्चों को उस लायक बनाएंगे, जब अपने बच्चों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुओं से आरास्ता करेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करते हुए अपने बच्चों को दीन की तालीमात से रुशनास कराएंगे, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीमात से आगाही हासिल करवाएंगे, तब ये दौलत मिलेगी। मौलाना शुएब अलैहिर्रहमा, जो मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल कादरी साहब क़िबला के वालिद मोहतरम है, जब उनका विसाल हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने तासुराती गुलफशानियां की, लोगों ने कलम चलाए और उनके हवाले से लिखना शुरू किया कि मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल कादरी साहब के वालिद मोहतरम पूरी जिंदगी दारुल उलूम असाना मखदूम मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम असाना के हवाले से उनकी बेशुमार मेहनतें, बेशुमार मशक्कतें उन्होंने की हैं। आज की तारीख में इस इलाके में जितने उलमा पाए जाते हैं, इन तमाम उलमा के सर पे जो दस्तार फजीलत रखी जा गई है, या फिर जिनके चेहरे पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनी जिनके चेहरे पे चमक रही है, ये कहीं ना कहीं इलाके के इस दारुल उलूम का हाथ है, इस इलाके के दारुल उलूम का उस फैजान है, मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम का फैजान है कि लोग इस इलाके में बेशुमार तादाद में उलमा पाए जाते हैं। उस मदरसे के पीछे मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल कादरी के वालिद मोहतरम ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्कतें की, लोग आज उनके चहल्लुम के फातिहा शरीफ में आए। मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल कादरी ने इंतजामात के हवाले से कोई कमी नहीं की है। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे जो लोग खाना खाते हैं दावतों में आकर, और खाना खाकर अपने पीछे हाथ पहुंचते हुए अपने दामन में जाकर अपने नर्म और गदीले बिस्तर पे सो जाते हैं। मैं कहता है जालिम, पूरी जिंदगी सोएगा, मुस्तफ़ा का चर्चा कब सुनेगा, मुस्तफ़ा का तज़किरा कब सुनेगा, मुस्तफ़ा की बातें कब सुनेगा। मौलाना मिनहाज का मकसद अगर सिर्फ ये होता कि लोगों को खाना खिलाकर भेज दिया जाता, तो इतना शानदार स्टेज नहीं लगता, इतने शानदार तरीके से ये डेकोरेशन नहीं कराया जाता, इतने शानदार माइक की सेटिंग नहीं होती, इतने सारे उलमा को न बुलाया जाता, इतने सारे उलमा को बुलाकर इतने शानदार प्रोग्राम के एहतमाम के पीछे एक राज है, एक मकसद है कि लोग जब दावत में आए, लोग दावत का खाना भी खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर मुस्तफ़ा की महफिल में बैठेंगे तो मुस्तफ़ा का चर्चा सुनेंगे, मुस्तफ़ा के तज़किरे सुनेंगे, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे। जब मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सुनेंगे तो उसके सीने में रोशनी पैदा होगी, उनकी आंखों को नूर हासिल होगा। तुमने नहीं देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपने भरे मैदान में देखा बकरियों का रेवड़ है, बकरियों के रेवड़ को की रखवाली कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम देखा दो लोग खड़े हैं और नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने वाले खालिक की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या हो रही है? सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्हुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह अल्लाहुम्मा अजिरना व अखरिजना मिनन नार या मुजीर या मुजीर। ये कौन सी दुआ है? ये कौन सी तस्बीह है? ये तस्बीह आज हम अपने समाज में तरावी की हर नमाज के 4 रकअत के बाद हम अपने इमाम के पीछे पढ़ते हैं रमजान शरीफ के महीने में, रमजान मुबारक के महीने में। मगर ये तस्बीह कौन सी है? ये तस्बीह अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल का एहसान है कि खुदा ने ये तस्बीह तुम्हारे हवाले की है, वरना ये तस्बीह वो फरिश्ते पढ़ते हैं जो फरिश्ते अर्श को थामे हुए हैं। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। ये फरिश्ते अर्श को थामे हुए और अर्श को थामे हुए घूम रहे हैं और उनकी जबान पर यही वजीफा है, यही तस्बीह है। सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति। व्हाट हैपेंड सर? हेलो, क्या कर रहे हैं? एक तो मफले रसूल में बैठे, सर पे टोपी नहीं आप, और कान में आप ये बाली पहने हुए हैं। ये कौन सा फैशन चला हुआ है मुझको समझ में नहीं आता। सलमान खान को देखा काली टोपी पहन के घूम रहा है तो ये भी काली टोपी पहन के घूमेंगे। सलमान खान को देखा वो लाल पैंट पहन के घूम रहा है तो ये भी लाल टोपी लाल पैंट पहन के घूमेंगे। सलमान खान को देखा कि वो हाथ में कड़ा पहन के घूम, इनको मत देखिए, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है।
हमारे समाज का हर नौजवान अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। मस्जिद से निकलकर पूछता है कि इंडिया का स्कोर कितना हुआ, धोनी ने कितना स्कोर किया, मोहम्मद कैफ ने कितना स्कोर किया। मैं कहता कौन है ये धोनी, कौन है ये मोहम्मद कैफ, कौन है मोहम्मद शामी, कौन है जहीर खान, ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। मगर मदीने वाले सरकार जो मदीने में आराम कर रहे हैं 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचा करते हैं। तुम उन्हें याद करो न करो, मुस्तफा कब्र में भी अपनी उम्मत को याद किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरी निगाह में कोई एक आदमी नहीं है, मैं सबको देख रहा हूं। और जब यहाँ माइक पर खड़ा होने वाला एक अदना सा मौलवी की निगाह का इतना कमाल है इस निगाह में कि यहाँ सामने बैठे हुए पूरी सारे लोगों को देख सकते हैं, तो फिर मदीने वाले सरकार की आंखों में कितना कमाल होगा, वो कैसे नहीं दे सकते। हम तमाम लोगों का अकीदा ये है, ये हरकतें तो उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है मादअल्लाह के मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा तो ये अकीदा है मुस्तफा जाने रहमत पूरी कायनात की खबर रखते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन को पूरी कायनात की खबर है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब जबल उहद पर मुस्तफा ने अपना पांव रखा था, मुस्तफा फरमाते हैं वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था, पहाड़ कांपने लगा था। मगर इश्क की बोली ये कि वजद में झूमने लगा था। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि जब नबी कौनैन ने अपना नर्म पांव रखा, मुस्तफा अपना पांव रख दे पत्थर पे, तो पत्थर का जिगर इतना मोम हो जाए कि पत्थर पे मुस्तफा के कदमों के निशान आ जाएं। तो फिर मुस्तफा जान रहमत पहाड़ पर रखे होंगे तो फिर क्या मंजर रहा होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पांव रखा तो पहाड़ कांपने लगा था। मगर अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था, वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हादा जबल उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप सोचें पत्थरों के पास जबान नहीं होती है, पत्थरों के पास बोलने की ताकत नहीं होती है, मगर पत्थरों के एहसासात कितने जिंदा थे। और मुस्तफा जान रहमत की ताकत देखिए, मुस्तफा फरमाते हैं ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मेरा विजदान बोलता है जब एक पहाड़ की मोहब्बत का एहसास मुस्तफा को है तो यहाँ बैठकर अगर कोई आदमी मुस्तफा का नाम लेगा, मुस्तफा जान रहमत के किस्सा पेश करेगा, मुस्तफा जान रहमत की मदहसराई करेगा, तो हमारा यकीन बोलता है कि जरूर मुस्तफा जान रहमत मदीने में करवटें लेते होंगे तो हम गुलामों को याद करते होंगे, मुस्तफा जान रहमत हम तमामों को याद करते होंगे। इसलिए हम यहाँ बैठकर मुस्तफा का नाम ले रहे हैं। इसलिए जितनी देर तक आदमी बैठे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे, एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अल्लामा मिनहाज रज़ा मिनुल क़ादरी साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया है। रसूल अज़ीज़ वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं उन तमाम लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि मैं खुद नहीं बैठा हूँ, क्योंकि हमारे समाज का ये हाल है आज की तारीख में। लोगों को जब तक खाने की दावत नहीं जाएगी तब तक लोग मिलाद में आएंगे नहीं। मैं यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे झारखंड की बात मैं बोल रहा हूं। जब तक लोगों को पत्री की दावत नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को खाने की दावत नहीं मिलेगी, कोई किसी की महफिल में नहीं जाता है। और अगर खाने की दावत मिल गई तो खाना खाने के बाद आधे से ज्यादा लोग चले जाते हैं अपने बिस्तर पर जाकर आराम करते हैं, और कुछ लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए महफिल रसूल में आकर के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं साहब हुजूर की महफिल में बैठने के लिए तो मैं इतना सोचना पड़ता है, हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का
का चर्चा सुनने के लिए, मुस्तफा के तस्करे सुनने के लिए तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जाकर उन दोनों से कहा था, भाई तुमने मेरे माबूद की तारीफ की, मेरे खालिक की किबरियाई बयान की, एक मर्तबा और मेरे खुदा की तारीफ कर दे, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मर्तबा मेरे माबूद की तारीफ कर दे। वो साहब बोलते हैं, मैंने अब तक जो खुदा की तारीफ की वो अपनी मर्जी से की, मगर अब जो मैं तारीफ करूंगा तेरी मर्जी से करूंगा, बता तू मुझे क्या देगा। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ये बकरियों का रेवड़ देख रहा है, इन बकरियों का आधा रेवड़ को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जैसे ही इतना कहा, उस आदमी ने फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान की, कहा सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबती वल क़ुदरत वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। हजरत इब्राहिम ने सुना, कहा एक बार और मेरे खुदा की तारीफ कर दे। बहुत अच्छी लगी मेरे खुदा की तारीफ। कहा अब क्या देगा? कहा जो आधा रेवड़, बकरियों का आधा रेवड़ बचा हुआ है ये भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। कहा एक मर्तबा और तारीफ कर रहा हूं। उसने फिर से तारीफ की, कहा बहुत अच्छा लगा, एक बार और मेरे खुदा की तारीफ कर दे। उन लोगों ने कहा कि अब तो तुमने सारी बकरियां दे दी, बता आप क्या देगा? अब तो देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, इन बकरियों की हिफाजत करने वाला कोई चरवाहा तो चाहिए ना, कोई रखवाला तो चाहिए ना। मेरे एक बार खुदा की तारीफ कर दे, पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करने के लिए तैयार। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे खुदा की एक बार तारीफ कर दे, पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो। और आज हमको कांटा चुभता है। मुस्तफ़ा जाद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने से पहले हमारे लिए परेशानियां नाजिल, हमारे लिए परेशानियों को महसूस हम ये करते हैं कि साहब क्या होगा नबी की महफिल में बैठकर नमाज पढ़ने के लिए मौलाना बोलेंगे, वो हम जानते हैं मगर पढ़ते नहीं है। रोज़ा रखने के लिए बोलेगा, हमको पता है मगर हमको रोज़ा रखना नहीं है। इस तरह की सोच वो लोग करते हैं जो दुनियावी जिंदगी में मगन रहते हैं। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, इस तरह की सोच मत रखिए। सोच रखनी है तो अपने बुजुर्गों की तरह सोच रखिए। जितनी देर तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे, उतनी देर तक अपने एहसासात को जिंदा रख करके बैठे। और मुस्तफ़ा की तारीफ हो रही है तो मुस्तफ़ा की तारीफ सुनकर के सुभान अल्लाह बोले। आप यहाँ मचलेंगे, मदीने वाले सरकार मदीने में मचल कर आपके लिए दुआए खैर फरमाएंगे।